हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एग्जाम वगैरह सब खत्म हो गए और फिर से दोबारा आज से वैसे ही टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। डेली दिन में आपको 2 सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट। तो आज है हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर नंबर 44, यानी हमेशा की तरह 10 मिनट का आपको समय मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बता देना और एक बार लाइक शेयर जरूर कर दो ताकि रोजाना इसी प्रकार की सीरीज कर पाएं। पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर, अगर आप 3 फ्री मॉडल पेपर देना चाहते हैं पूरे, यानी 150 क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग सहित, तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम नगरी के नाम से। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा और वहां पर आपको जाना है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर का जो फोल्डर है उसे ओके करना है। वहां पर आपको 3 फ्री मॉडल पेपर मिलेंगे। एक कल आपका हो गया है और आज एक लाइव टेस्ट आपका 5 बजे शुरू होने वाला है और एक कल आपको 5 बजे मिलेगा। तो जरूर देना है और टेस्ट देने के बाद में रिव्यू जरूर देके बताना है कि टेस्ट आपको कैसे लगा। अगर आपको पसंद आए 3 टेस्ट तो वैसे ही आपको वहां पर टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे और 30 टॉपिक वाइज, यानी 7000 से भी ज्यादा क्वेश्चन, और प्लस में साथ में आपको मिलेंगे महिला बाल अपराध के 500 क्वेश्चन अलग से और। ठीक है, तो जरूर टेस्ट देना और बताना है मुझे। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। आज ये टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्य संस्कृति का विकास कहां पर हुआ था। आर्य संस्कृति एक सभ्यता है जिसे ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं, उदयपुर में आती है ये। बेड़स नदी के किनारे पर है और उदयपुर यानी मेवाड़ क्षेत्र में, बी आपका सही। जसवंतगढ़ कहां पर है। जसवंतगढ़ है ये जोधपुर में बना हुआ है। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं या राजस्थान का जल महल। नेक्स्ट है कि किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य का संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है वो है कतरियासर। कतरियासर है वो बीकानेर में है, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि पाक जल संधि है वो किन के बीच में है, किन 2 देशों को जोड़ती है। पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, यानी सी आपका सही। और किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहते हैं, तो सी आपका सही है। अगला है कि तांबा और टिन, तांबा और टिन का मिश्रण क्या कहा जाता है, किसे कहते हैं, क्या होता है। तो तांबा टिन का मिश्रण जो होता है वो होता है कांसा, यानी बी आपका सही आंसर है। अगला कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 21 में, यानी 21 में है, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है। चित्रकला संग्रहालय चित्रकला की एक संस्था है जो कि बूंदी जिले में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसे चित्रकला वैसे चित्रोरी ओबेरी है, तस्वीरों कारखाना जो कि मेवाड़ में आता है, सूत्रखाना जो है जयपुर में आता है। और डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था। डाकन प्रथा अवैध घोषित हुई थी 1853 में और ये सबसे पहले मेवाड़ में हुई थी। मेवाड़ में शासन जो कर रहे थे, ठीक है, महाराजा जवान सिंह के टाइम पर। ठीक है, वैसे जो है ये स्वरूप सिंह के टाइम पर जो है डाकन प्रथा को जो है वो पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन के आधार पर जवान सिंह राइट आंसर आपका एक है। और अगला है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन बने थे। 25 मार्च यानी ये सेकंड चरण की बात कर रहे हैं। सेकंड चरण में जब 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना था, शोभाराम गोकुलाल असावाजी जो हैं इनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किसी विभाग का प्रशासनिक सत्ता का केंद्र बिंदु कौन होता है। किसी भी विभाग का प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक प्रमुख जो होता है विभाग का, वो होता है सचिव, तो राइट आंसर आपका बी है। केंद्र बिंदु जो है सचिव होता है। किसी विभाग की वरीयता के अनुसार प्रशासनिक पद का सही क्रम बताने, बड़े से लेकर छोटे तक बताना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं सचिव होता है, सचिव के बाद में संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव और फिर अवर सचिव आता है, यानी सी वाला जोड़ा आपका सही है। नेक्स्ट है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री के द्वारा और कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के संबंधों पर डिपेंड करता है कि कितना लंबा कार्यकाल रहेगा। 4 मुख्यमंत्रियों के समय सचिव कौन थे, यानी एकमात्र सचिव जिनका कार्यकाल 4 मुख्यमंत्रियों तक रहा है वो है विपिन लाल जी, बी आपका सही। सीएम की समस्या से संबंधित क्षेत्र कौन। सीएम की समस्या जो है ये सिंचाई क्षेत्र में ज्यादा, खास तौर से कहें तो गंगानगर वाला एरिया, उत्तरी राजस्थान जो है, क्योंकि गंगानगर में सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। बाबा का भांगड़ा और प्यारी आदि का संबंध किसे। ये 2 टापू के नाम है। देखो जयसमंद झील जो है वहां पर टोटल 7 टापू हैं। सबसे बड़ा है वो बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी। जयसमंद झील को ही डेबर झील भी कहते हैं। बछड़े की पूजा कब की जाती है। बछड़े की पूजा कहते हैं बछबारस को, बी आपका सही।
और दाब का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा होगा? दाब का एसआई मात्रक है वो पास्कल होता है, यानी बी आपका सही आंसर है। अगला कि गुजरात के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहते हैं। आप तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कमेंट कर देना। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश क्या है? ये राज्य गीत है, ठीक है। किस राग में गाया गया है? मांड राग में इसे गाया गया है और अल्लाह जिल्ला बाई ने सबसे ज्यादा बार गाया था। आप कमेंट करके बताओ सबसे पहले किसने गाया था। राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख कौन रहे थे? पहले जिला प्रमुख है चौधरी लिखवा राम जी। किस जिले से संबंधित है? कमेंट करके आप बताइए। और राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? पहले रहे थे कमलकांत वर्मा जी। वर्तमान में कौन है? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन आते हैं। अगला है कि निम्न में से पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, जो खमनोर की पहाड़ियां रासमा से निकलती है, 480 किलोमीटर लंबी है। रावत भाटा और केसराय पाटन ये किस नदी के किनारे पे हैं? तो चंबल नदी के किनारे पर है, सी आपका सही। कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे पे बसा? कोटा शहर भी चंबल नदी के किनारे पे ही है, एक आपका सही है। अगला कि मेदपाट किसका प्राचीन नाम है? मेदपाट जो है मेवाड़ क्षेत्र को कहा जाता है, यानी उदयपुर का प्राचीन नाम है झीलों की नगरी का, डी आपका सही। अगला है कि निम्न स्थान और उनके प्राचीन नामों का जोड़ा दे रखा है और आपको असत्य की पहचान करनी है कि गलत कौन सा है। बयाना का पुराना नाम था श्रीपंथ, तो सही है। जैसलमेर का माण क्षेत्र, ये भी सही है। झुंझुनू का अर्बुद प्रदेश, ये अर्बुद प्रदेश आबू वाला एरिया कहलाता था। झालापाटन का ब्रिजनगर, सारे सही हैं, सी गलत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितना है? पुरुष साक्षरता है 79.2%। राजस्थान का साक्षरता जो है वो है 66.1% और वुमेन महिला साक्षरता है वो है 52.1%। अगला कि फारसी इतिहासकारों के लेखक शेखवादी की कृति गुलिस्ता को अलवर के किस महाराजा ने लिखवाया था? गुलिस्ता ये विन्नेसी ने। अब एक चीज और याद रखिए अलवर से, अगर कभी पूछे कि गुलिस्ता चित्रित ग्रंथ या चित्र का संबंध की चित्रशैली से है तो भी अलवर चित्रशैली होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र के वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन कहते हैं। अगला है कि गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? आयुर्विज्ञान विषय की गुप्त काल के दौरान की थी सूत ने, डी आपका सही। और अरबे शाही सिक्के हैं वो किस रियासत में चलते थे? ये जैसलमेर रियासत में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रथम लोकप्रिय सरकार बनी थी हीरालाल शास्त्री जी के नेतृत्व में। और अगला है कि राजस्थान में मीना व भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी जानती कौन सी है? मीना 1 नंबर पर, भील 2 पर है, फिर ग्रासिया 3 पर आती है, फिर सहरिया 4 पर आ जाती है। ग्रासिया सिरोही में ज्यादा रहते हैं। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा माना जाता है? आदिम घराना है जयपुर और भानोजी महाराज यहाँ के प्रवर्तक रहे हैं। नवीनतम घराना कौन सा है वो कमेंट करके आप बता दो। भील जनजाति में कछनू कछाऊ है, ये कौन पहनता है? ये वस्त्र है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। रामसा पीर के नाम से किस प्रसिद्ध संत का सही नाम है? रामसा पीर कहते हैं बाबा रामदेव जी को, तो बी आपका सही। और अगला है कि करवा चौथ का व्रत है वो किस तिथि को मनाते हैं? तो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को आता है, ये सी आपका सही है। और नेक्स्ट है कि पशु पक्षियों को किस चित्र शैली की विशेष स्थान मिला है, यानी किस चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं? तो ये बूंदी चित्र शैली कहलाती है, हाड़ौती स्कूल में आती है, ये डी आपका सही। और देवयानी तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? कौन सा? देवयानी तीर्थ स्थल है सांबर झील, यानी शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है वहां पर। अगला है कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत है जो भील जाति से है, यानी बी आपका सही। अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डी आपका सही आंसर। अगला है कि कौन सा रकस्मो सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता कहते हैं ओ को, यानी डी आपका सही है। अगला है कि इसरो का मुख्यालय कहां पे बना हुआ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। अच्छा, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये दोनों आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगले में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? पिछवाई कला जो है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, जहां पर बाल के कृष्ण रूप का चित्रांकन ज्यादा होता है, क्योंकि नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की मुख्य शाखा है। लांगुरिया गीत किस मेले का है? लांगुरिया गीत है केला देवी के मेले में होता है। केला देवी का मेला बढ़ता है करौली जिले में, करौली की यादवों की कुलदेवी रही थी ये। लांगुरिया नृत्य भी है, लांगुरिया गीत भी है।
राज्य विधानमंडल का मतलब क्या होता है? राज्य विधानमंडल यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यानी हालांकि राजस्थान में विधान परिषद भी नहीं है। और राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया? तो अब तक टोटल 4 बार लागू हो चुका है। ठीक है, 1967, 1977, अब बाकी के दो आप बताओ, 1980 और लास्ट वाला आप कमेंट करके बता दीजिए चौथी बार कब लगा था। 84 खंभों की छतरी कहां पे? 84 खंभों की छतरी है बूंदी जिले में। और एक क्या है, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को कहा जाता है, जो कि जोधपुर जिले में है। तो ये थे टॉप 51, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। सारे के सारे लाइक करो। रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट करेंगे, तो रेडी रहना। पीडीएफ यहां से टेलीग्राम पे नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम नगरी के नाम से फ्री के मॉड्यूल पेपर हैं, देखे देखो कौन आप में से टॉप करता है। जो भी टॉप करेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।